Good morning, students. Let's start with your 7th chapter of English, that is Granny's Fabulous Kitchen. ठीक है, Granny means grandma और उनकी बहुत शानदार किचन के बारे में उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है. So let's start. As we went in the kitchen, it was not as big as the bedroom or the living room, but it was big enough, and there was a pantry next to it. What made it fabulous was all that come out of it. Good things to eat, like kebabs and curries, chocolate fudge and peanut toffees, jellies and gulab jamuns, meat pies and apple pies, stuffed turkeys, stuffed chicken, stuffed eggplants and ham stuffed with chickens. कहते कि जैसे ही हम लोग किचन में गए तो हमने देखा कि किचन जो थी इतनी बड़ी नहीं थी जितनी कि बेडरूम या लिविंग रूम होता है, बट वो बड़ी थी. ठीक है, और उसी के आगे एक पेंट्री थी. पेंट्री होती है जहाँ पर ईटेबल्स, कुछ खाने पीने का सामान जो है रखा होता है, एक छोटा सा पोर्शन. ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि उस किचन का मतलब सबसे वो चीज़ देख के, मतलब एक फैबुलस चीज़ क्या देखी हमने वहाँ पे, वो ये देखी कि व्हाट मेड इट फैबुलस, उसमें सबसे फैबुलस क्या चीज़ थी कि जितनी भी चीज़ें थी वो बाहर आ रही थी. जैसे कि कबाब्स हो गई, करीज हो गई, चॉकलेट का कुछ स्टफ़ हो गया, कुछ चॉकलेट्स. ठीक है, पीनट टॉफ़ीज़ हो गई, जेलीज़ हो गए, गुलाब जामुन्स हो गए, मीट पाइज हो गई, एप्पल पाइज हो गई, स्टफ़ टर्कीज़ हो गई. स्टफ़ टर्कीज़ मीन्स एक टाइप का लाइक आप चिकन मीट समझ लो, ये किसी बर्ड का होता है. ठीक है, और स्टफ़ चिकन देखा उन्होंने वहाँ पे. स्टफ़्ड एग प्लांट्स होते हैं आपके बैंगन. एंड हैम स्टफ विथ चिकन्स. हैम्स हो गए जैसे सीख होती है. ठीक है, सीख कबाब हो गई, सीख चिकन हो गया, तो वो उन्होंने वहाँ पे सब देखा. ग्रैनी वॉज द बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड. द टाउन वी लिव्ड इन वॉज कॉल्ड देहरादून. कहते हैं कि ग्रैनी जो है वो हमारे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कुक थी, और जिस टाउन में हम लोग रह रहे थे उसका नाम था देहरादून. इट्स स्टिल देयर दो मच बिगर एंड बिजियर सिंस इंडिपेंडेंस. Granny had a house, a large rambling bungalow on the outskirts of the town. कहते हैं कि अब इसमें वो बताया जा रहा है कि जिस टाउन में वो रहते हैं उसका नाम है देहरादून, और वो अभी भी वहाँ पर ही है, और एक बिजियर और बिगर मतलब जो टाउन है इंडिपेंडेंस के टाइम का. ग्रैनी का जो घर है वो बहुत एक बड़ा बंगलो है, और ये कहाँ पर है, आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन. एक जो कस्बा है, टाउन है, उसका जो बाहरी इलाका है ये वहाँ पे पड़ता है. इन द ग्राउंड वर मैनी ट्रीज, मोस्ट ऑफ देम वर फ्रूट ट्रीज, मैंगोज, लीचीज, गावाज, बनानाज, पपायाज, लेमन्स. देयर वॉज रूम फॉर ऑल ऑफ देम, इंक्लूडिंग अ जायंट जैकफ्रूट ट्री कास्टिंग इट्स शेडो ऑन द वॉल्स ऑफ द हाउस. कहते हैं कि वहाँ पे जो ग्राउंड है उनके घर के बाहर का, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, और ज़्यादातर वहाँ पे जो पेड़ हैं वो कौन से हैं, फलों के पेड़ हैं, जैसे कि आम का, लीची का, अमरूद का, केले का, पपाया का, लेमन का. ठीक है, देयर वाज रूम फॉर ऑल ऑफ देम. और एक उन्होंने रूम मतलब उन्होंने आगे पीछे उसकी एक 4 दीवारी सी करके रखी हुई है, जिसमें एक बहुत बड़ा जैक फ्रूट भी है, जो अपनी क्या करता है, छाया जो है घर की दीवारों पर देता है. Blessed is the house upon whose walls the shade of an old tree softly falls. कहते हैं वो घर जो है वो बहुत ब्लेस्ड होता है जिसकी दीवारों पे, जिस घर के ऊपर जो है पेड़ की छाया हो. I remember those words of grannies. मुझे आज भी वो शब्द जो हैं अपनी दादी के याद हैं. They were true words because it was a good house to live in, especially for a 9-year-old with a tremendous appetite. और वो जो शब्द थे दादी के वो बहुत सच थे, क्योंकि इट वॉज़ अ गुड हाउस, वो बहुत अच्छा घर था जो कि 9 साल से वहाँ पर था. अगर ग्रैनी जो है हमारे बेस्ट कुक है पूरी वर्ल्ड की, तो आई मस्ट हैव बीन द बॉय विद द बिगेस्ट हंगर. और मेरे पास एक लड़का था, मेरे साथ एक मेरे पास भी एक लड़का होना चाहिए था जिसकी बहुत इसमें उन्होंने कहा कि अगर ग्रैनी जो है बेस्ट कुक है वर्ल्ड की, तो मुझे भी एक ऐसा लड़का होना चाहिए जिसकी बहुत ज़्यादा जो खाने में दिलचस्पी रखता हो, या जिसको बहुत भूख लगती हो. एंड आई वॉज वेरी लकी बिकॉज नॉट एवरी बॉय हैज़ अ ग्रैंड मदर हु कैन कुक लाइक एन एंजल. कहते हैं कि और मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि हर एक लड़के के पास ऐसी दादी नहीं होती जो एक बहुत अच्छी कुक हो जैसे कि कोई एंजल. ठीक है,
every winter I came home from boarding school. I would spend at least a month with Granny before going on to spend the rest of the holidays with my parents in Assam, where my father was the manager of a tea estate. The tea gardens were great fun. कहते हैं हर सर्दियों में क्या होता है, मैं जहाँ पे जब मैं घर आता हूँ बोर्डिंग स्कूल से, तो मैं अपना जो है 1 महीना जो है अपनी दादी के साथ बिताता हूँ, ठीक है। बिफोर गोइंग ऑन टू द रेस्ट ऑफ द मतलब पहले मैं आधी छुट्टियाँ मैं अपनी दादी के साथ बिताता हूँ और आधी अपने माँ बाप के साथ, जो कि कहाँ पे रहते हैं, असम में। मेरे पापा क्या है, एक मैनेजर हैं टी एस्टेट के, और जो टी गार्डन्स हैं वहाँ पे बहुत मज़ा आता है। पर मेरे जो पेरेंट्स हैं वो खाना नहीं बनाते। दे एम्प्लॉयड अ खनसामा अ प्रोफेशनल कुक। उन्होंने एक क्या रखा है, खनसामा क्या होता है, एक प्रोफेशनल कुक होता है जो कि जो खाना बनाता है मटन करी, बट लिटिल लेस, बट थोड़ी कम। मटन करी जो है फॉर डिनर कैन बी अ बिट टायरिंग, स्पेशली फॉर अ बॉय हु लाइक्स टू ईट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो कहते हैं कि मटन करी जो है वो एक रात के खाने के लिए क्या है, एक मतलब रात के खाने के लिए क्या है, ऐसा मतलब कि हर रोज़ हर रात को अगर आपको वही चीज़ मिले तो आप जो है थोड़ा पक जाते हो उस चीज़ से। तो उसने भी यही कहा। तो ये कहते हैं वो उस लड़के के लिए तो बहुत ज़्यादा वो पकाऊ होगी मटन करी, जो जिसे सब कुछ खाना पसंद है। सो आई वॉज ऑलवेज ग्लैड टू गो टू ग्रैनीज प्लेस फॉर द हॉलीडेज। कहते हैं तो तभी मुझे जो है मुझे पसंद है अपनी ग्रैनी के वहाँ पर जाना ही। शी वॉज ग्लैड टू हैव मी टू बिकॉज शी लिव्ड अलॉन मोस्ट ऑफ द टाइम। कहते हैं वो मुझे वहाँ पे पाकर बहुत खुश होती हैं, क्योंकि वो हमेशा जो है अक्सर वो अपना टाइम जो है, समय जो है वो अकेले गुजारती है। नॉट एंटायरली alone though. There was a gardener कांता who lived into an outhouse. कहते एक गार्डनर भी है कांता जो हमारे घर के बाहर रहती है, मतलब उसको एक थोड़ा उन्होंने रूम बनाकर घर दिया होगा। एंड ही हैड अ सन कॉल्ड, और उनका एक बेटा भी है मोहन, जो क्या है मेरी ही उम्र का है। और वहाँ पर एक सूजी भी है। द साइमिस्ट कैट भी है, जिसकी क्या है बहुत चमकीली नीली आंखें हैं। और एक मॉन्ग्रेल डॉग भी है जिसको हम क्रेजी कहते हैं, बिकॉज वो इसलिए हमने उसका नाम क्रेजी डाला है क्योंकि वो हमारे पूरे घर में गोल गोल घूमता रहता है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स देयर वाज अंकल केन, और वहाँ पे हाँ एक अंकल भी हैं केन, जिनका नाम है ग्रैनीज नेफ्यू, जो कौन है, ग्रैनी के भतीजे हैं, जो हु केम टू स्टे व्हेन एवर ही वॉज आउट ऑफ जॉब। वो जब वो हमारे घर जहाँ पे तब आते हैं रहने के लिए आए थे जब वो अपने जॉब से मतलब अपनी जॉब नहीं कर रहे थे। और व्हेन ही फेल्ट लाइक एंजॉइंग सम ग्रैनीज कुकिंग, और जब उन्हें लगता है कि हाँ उनको जो है ग्रैनी की कुकिंग जो है काफ़ी मतलब मज़ा लेना चाहिए उस चीज़ का, तो तब वो वहाँ पर आ जाते हैं। सो ग्रैनी वॉज नॉट रियली अलॉन, ऑल द सेम शी वॉज ग्लैड टू हैव मी। शी डिडंट एंजॉय कुकिंग फॉर हरसेल्फ, शी सेड शी हैड टू कुक फॉर समवन। अब जो ग्रैनी है तो इसीलिए ग्रैनी जो है हमेशा अकेले नहीं रहती है। सारा समय वो ऐसा नहीं रहता कि वो अकेली रहें, कभी मैं आ जाता हूँ, कभी उनके नेफ्यू आ जाते हैं। तो पर वो मुझे पाकर बहुत खुश होती हैं क्योंकि उनको खाना बनाना बहुत पसंद है, ठीक है। और वो ऐसा कहती हैं शी हैड टू कुक फॉर समवन, वो ऐसा कहते हैं कि वो खाना जो है वो किसी और के लिए बनाती हैं। And although the cat and the dog and even sometimes Uncle Ken appreciated her efforts, a good look likes to have a boy to feed because boys are adventurous and ready to try the most unusual dishes. कहते हैं कि वहाँ पर एक जो कैट और जो डॉग हैं वो भी और अंकल केन जो हैं वो भी उनके जो एफर्ट्स वो लगाती हैं खाना बनाने के लिए, वो काफ़ी उसको अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ़ करते हैं उसकी। क्यों? तो क्योंकि वो एक अच्छा खाना बनाती हैं, एक ऐसी गुड कुक हैं जिसको अ गुड कुक लाइक्स टू हैव अ बॉय टू फीड। एक ऐसी गुड कुक हैं जो एक मतलब एक खाने वाले लड़के को, मीन्स जिसको खाना बहुत पसंद है, तो उसके लिए वो खाना बनाते। क्योंकि लड़के जो हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत एडवेंचरस होते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि कुछ नया नया कुछ डिशेस बनती रहें। तो जब भी ग्रैनी जो है थक जाती है एक नई रेसिपी बनाने में, शी वुड वेट फॉर माई कमेंट्स, ठीक है।
सॉरी, वेन एवर ग्रैनी ट्राइड आउट अ न्यू रेसिपी ऑन मी, तो जब भी कोई ग्रैनी क्या करती है, कोई नई रेसिपी बनाती है मेरे लिए, तो वो हमेशा मेरा इंतज़ार करती है कि मेरा कमेंट क्या होगा, मेरा रिएक्शन क्या होगा, कि ये कैसी बनी है, वो सुनने के लिए वो हमेशा वेट करती रहती है। और फिर क्या होता है, एक एंड देन मेक अ नोट इन एन एक्सरसाइज बुक, और एक नोट बनाती हैं वो। ठीक है, ये नोट क्या होता है, ये बहुत यूज़फुल नोट्स होते हैं, बहुत काम के नोट्स होते हैं। जब भी वो क्या करती है, शी ट्राइड इट आउट ऑन अदर्स। ठीक है, मतलब वो पहले बनाती हैं, फिर उसका वो नोट्स बना के लिख देती है, ताकि जब कोई नेक्स्ट टाइम आए और उनके लिए वो डिश बनाए तो वो एक रेसिपी उनके पास बनी रहे। डू यू लाइक इट, शी आस्क आफ्टर आई हैड टेकन अ फ्यू माउथफुल्स। तो जब कुछ अपना निवाले मुंह में लिए, तो उन्होंने मुझे पूछा क्या तुम्हें पसंद आया। तो मैंने कहा यस ग्रैंड, हाँ ग्रैंड मुझे पसंद आया। नॉट टू स्वीट, नॉट टू स्वीट, नो ग्रैंड। तो कहती है कि दादी बोलती कि क्या ज़्यादा मीठा नहीं है ये। तो वो बोलता है नहीं दादी, इतना मीठा भी नहीं है। वुड यू लाइक सम मोर, यस प्लीज़ ग्रैंड। वो बोलते क्या आपको और पसंद, आपको और चाहिए। तो वो बोलते हैं हाँ जी प्लीज़ दे दो। वेल फिनिश इट ऑफ। ठीक है, फिर दादी बोलती है चलो इसको ख़त्म कर दो। ठीक है, ये स्टोरी थी आपकी, और इसके जो ऑथर है वो हैं रस्किन बॉन्ड।